अभिजीत मुहूर्त में श्री तलाई वाले बालाजी मंदिर शिखर पर स्वर्ण कलश आरोहण महोत्सव संपन्न हुआ। यज्ञशाला से मंदिर तक कलश का चल समारोह भी निकाला गया। इतिहास के पृष्ठों में कुछ समय और प्रसंग स्वर्णिम अध्याय के रूप में जुड़ जाते हैं। ऐसी दिव्य आभा और ज्योतिर्मय वातावरण श्री बालाजी की कृपा से ही निर्मित हुआ है। उत्तंड शिखर पर स्वर्ण कलश आरोहण के साथ श्री तलई वाले बालाजी का मंदिर दिव्य तीर्थ धाम हो गया है। ये उद्गार भानपुरा पीठ के पूज्य शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी श्री ज्ञानानंद जी तीर्थ महाराज ने श्री तलई वाले बालाजी मंदिर पर शिखर पर स्वर्ण कलश आरोहण और 108 कुंडीय श्री हनुमंत महायज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर अपने भाव व्यक्त करते हुए व्यक्त किए। श्री तलई वाले बालाजी मंदिर के शिखर पर पूर्ण विधि विधान से वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ स्वर्ण कलश आरोहण के समय यहाँ बड़ा ही विहंगम और विलक्षण दृश्य उपस्थित हुआ। किसी भी मंदिर पर शिखर का निर्माण और फिर उस पर स्वर्ण कलश का आरोहण मंदिर की पूर्णता को प्रतिपादित करता है। स्वर्ण पवित्रता का प्रतीक है और शिखर उन्नति का प्रतीक है। तो शहर की उन्नति भी और पवित्रता के साथ ऊंचाइयों की तरफ भी अग्रसर हो, यही आशीर्वाद भगवान श्री बालाजी से हम सब मांगते हैं। यह भाव यहाँ उपस्थित जन मैदानी द्वारा व्यक्त किए गए। इस वृहद समारोह में हम आपको दिखा रहे हैं पहले यज्ञशाला से मंदिर तक के बीच जो चल समारोह निकला, वह दृश्य भी बड़ा विरला था, बड़ा ही अभिनव दृश्य था। आज पूर्णाहुति के दिन सुबह के सत्र के यज्ञ के पश्चात सभी यज्ञ के यजमान जोड़ों सहित धूमधाम बैंड बाजों के साथ, ढोल ढमाकों के साथ स्वर्ण कलश को एक खुले वाहन में स्थापित कर चल समारोह के रूप में श्री तलई वाले बालाजी मंदिर ले गए और उसके बाद कलश आरोहण समारोह के जो दृश्य हैं वो हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं यज्ञशाला यानी यज्ञ मंदिर से तलई वाले बालाजी मंदिर तक का यह चल समारोह का दृश्य। हमारी संवाददाता टीम शंभू सेन राठौर और रमेश चौहान ने ये तमाम दृश्य कवरेज किए हैं। ये अद्भुत क्षण है उन सभी भक्तों के लिए जो पिछले 35 साल से प्रतिदिन इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि बालाजी मंदिर का निर्माण कब पूरा होगा और निर्माण हो जाए तो कलश कब पहुंचेगा। आज वो अद्भुत क्षण हमारे सामने है। प्रयास पूरा इस तरह से है कि बालाजी भगवान का कलश बिना किसी विघ्न के, बाधा के यहाँ स्थापित हो जाए और ध्वजादंड स्थापित हो जाए। वो बालाजी की हम सब पे असीम कृपा होगी। कितने कलश चढ़ रहे हैं इस प्रीमाइसेस में, इस परिसर में कुल 5 कलश चढ़ रहे हैं। एक मुख्य कलश है जो बालाजी महाराज के मस्तक पर विराजेगा। उसके अलावा 2 शिव मंदिर पर चढ़ रहा है, एक
ये जो हॉल है, इस हॉल के ऊपर जो सामरण बना हुआ है, एक इस हॉल पे बन रहा है, तो 3 कलश इस छत पर और एक भैरव जी का जो मंदिर बना है एक उस पर, इस तरह 4 कलश नीचे और एक मुख्य कलश ऊपर और एक ध्वजादंड, इस तरह से कुल 6 चीज़ें इस मंदिर पे अभी स्थापित है। शुभ मुहूर्त कितनी बजे का है? ये शुभ मुहूर्त लगभग 12:40 तक का है, अभिजीत मुहूर्त का है, और लगभग 12:40 तक का मुहूर्त है। और अब हम आपको दिखाते हैं वह दृश्य जिसे देखने की आतुरता श्री तलई वाले बालाजी मंदिर के प्रत्येक दर्शनार्थी, प्रत्येक भक्त और प्रत्येक श्रद्धालु के मन में पिछले कई दिनों से चल रही है। जो यजमान 108 कुंडीय हनुमंत महायज्ञ में बैठे हैं, वे भी इस क्षण की प्रतीक्षा में हैं, तो मंदसौर नगर के अनेक श्रद्धालुओं की आंखें बस इसी दृश्य को देखने के लिए प्रतीक्षारत थी कि स्वर्ण कलश किस पद्धति से मंदिर के शिखर पर आरोहित होगा। तो ये बड़े ही रोमांचक दृश्य हैं जो हमारी संवाददाता टीम ने कवरेज किए हैं। विशेष क्रेन मशीन जो इंदौर से मंगाई गई, इस क्रेन मशीन में कलश को स्थापित किया गया और क्रेन के द्वारा आप देख रहे हैं ये दृश्य कि किस तरह ये कलश शिखर तक पहुंचाए जा रहे हैं। शिखर पर जहां मुख्य स्वर्ण कलश आरोहित होना है, वहां भानपुरा पीठ के पूज्य शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी श्री ज्ञानानंद जी तीर्थ, आचार्य श्री रामानुज जी, आचार्य श्री हरेश भाई शास्त्री मौजूद थे। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित धीरेन्द्र त्रिवेदी और कुछ चयनित जजमान भी शिखर तक पहुँचे। यज्ञाचार्य पंडित देवेंद्र शर्मा शास्त्री ने स्वर्ण कलश आरोहण की पूरी विधि को यहाँ संपन्न कराया। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह क्रेन से स्वर्ण कलश को शिखर पर स्थापित किया गया। यहाँ आचार्य श्री रामानुज जी ने अपने भाव प्रकट करते हुए कहा कि यह विलक्षण और ऐतिहासिक प्रसंग है, यह ना भूलने वाले क्षण हैं। तलई वाले बालाजी की कृपा अपरंपार है और अब तो उनकी आकाशीय कृपा हम सब पर बरसेगी। शिखर पर स्वर्ण कलश का आरोहण हम सभी की श्रद्धा के भावों का प्रतीक है। प्रभु श्री बालाजी की कृपा उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ हम सब पर बनी रहेगी, अब इस बात में कोई संशय ही नहीं रहा है। इन भावों के साथ स्वर्ण कलश आरोहण की यह संपूर्ण विधि जब संपन्न हो रही थी, तो नीचे जनमैदिनी बड़ी उत्सुकता के साथ, आतुरता के साथ इन क्षणों को देख रही थी, प्रसन्नता के साथ पुलकित हो रही थी। आचार्य देवेंद्र शास्त्री और अन्य विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार किया जा रहा था। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। यज्ञशाला से लेकर मंदिर तक का मानो पूरा भाग एकाकार हो गया था। मुख्य शिखर के बाद नीचे के शिखर पर भी कलश आरोहित किए गए और इस संपूर्ण विधि के बाद सभी श्रद्धालु यजमान और यज्ञाचार्य और पूज्य संतगण विद्वत प्रवर पुनः यज्ञशाला पहुँचे, जहाँ यज्ञ की पूर्णाहुति की विधि भी संपन्न हुई। यज्ञशाला में आचार्य हरेश भाई शास्त्री ने अपने भाव प्रकट करते हुए कहा कि जिस प्रकार से बिना गाय के शुद्ध दूध से घी नहीं बन सकता, वैसे ही यज्ञ के बिना देवता प्रसन्न नहीं होते। आपने कहा कि भगवान श्री राम का तो जन्म ही यज्ञ से ही प्रागट्य का हुआ है। श्रद्धा के बिना यज्ञ तामसी होता है, सत्कर्म यज्ञ का प्रतिफल होता है। यज्ञशाला का परिक्रमा करते हुए अनेक श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ भी लिया। ये दृश्य भी कवरेज किए हैं हमारे संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभुसेन राठौर ने।
देखिए, मन खुशी से भरा है। इन नैनों ने वह दृश्य देख लिया है जिसकी देखने की तमन्ना वर्षों से थी। तलई वाले बालाजी महाराज का मंदिर, इस मंदिर के प्रति, हनुमंत लला के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा और उनका आशीष और आशीर्वाद। मंदिर के निर्माण के बाद सबसे बड़ी प्रतीक्षा होती है शिखर पर स्वर्ण कलश का ध्वजारोहण के साथ स्थापना। आचार्य रामानुज जी, पंडित देवेंद्र शास्त्री जी, यह विधि विधान के साथ उन यजमानों के साथ अभिजीत मुहूर्त में तलई वाले बालाजी मंदिर के शिखर पर पूजन और अर्चन करवा रहे हैं। हम सब भक्त यहाँ पर शिखर को स्थापित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।